क्या वोट चोरी हो रही है? क्या एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है? क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? क्या ईवीएम किसी के इशारे पर काम करता है? विपक्षी पार्टी की तरफ से इस बारे में लग रहे तमाम आरोपों का आज सरकार ने एक एक करके जवाब दिया है। लोकसभा में अपने जवाब के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि एसआईआर पहले भी होता था, ईवीएम कांग्रेस के जमाने से है और पूरी तरह सुरक्षित है, और चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि संसद में इतनी लंबी चर्चा होने के बाद, गृह मंत्री की तरफ से हर सवाल का जवाब देने के बाद, क्या अब वोट चोरी के आरोप खत्म हो जाएंगे? इसका विवाद खत्म हो जाएगा? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल बेबुनियाद माने जाएंगे? एसआईआर को लेकर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल अब उठकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी लंबी चर्चा हो गई, कई महीनों से ये सारे सवाल उठ रहे थे। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक बार देख लेते हैं आज संसद में क्या कुछ हुआ। राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो ये नज़ारा था लोकसभा का, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह एसआईआर को लेकर के, चुनाव सुधार को लेकर के जितने भी आरोप या सवाल उठाए गए थे विपक्षी पार्टियों की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की। बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कांग्रेस ने एक बार फिर से लोकसभा का बॉयकॉट करके बाहर निकल गई। उनका आरोप था कि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से विपक्ष क्या ये सारे सवाल पूछने बंद कर देंगे, या फिर चुनाव सुधार को लेकर जो बहस छिड़ी है वो क्या वाकई कोई मीनिंगफुल एक्शन तक जाएगा वहाँ पे? क्या इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस बार मेहमानों का खास पैनल है। 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। SY कुरैशी साहब हैं और OP रावत साहब। उनसे हम लोग चर्चा की शुरू करेंगे। और इसके अलावा चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR के हेड मेजर जनरल अनिल वर्मा साहब हैं। इलेक्शन एनालिस्ट संजय कुमार जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। और सत्य हिंदी के फाउंडर के आशुतोष जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में हर्षवर्धन जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मामला लोकसभा में आज के जो डिबेट का नज़ारा था वो आपने देखा। मुझे पता नहीं, ये हमेशा से लग रहा था कि आखिर आते आते तक कांग्रेस कहीं बॉयकॉट ना कर दे, क्योंकि पहले कई बार ऐसे मौके पर कांग्रेस ने मांग की, चर्चा हुई, चर्चा में जब सरकार के जवाब देने की बारी आती है तो कांग्रेस बॉयकॉट कर देती है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए गए और जिस तरीके के जवाब दिए गए अमित शाह की तरफ से, आपको लगता है कि अब ये सवाल उठने बंद होने चाहिए? नहीं, अगर चाहिए कहेंगे तब तो बिल्कुल ही बंद होने चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि अमित शाह के जवाब से नहीं लक्ष्मण जी, ये तो बंद होना चाहिए था चुनाव परिणामों से।
जनता के जवाब से। अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर जो जवाब देते हैं वो ठीक है, पार्लियामेंट के लिए, रिकॉर्ड के लिए, सरकार में है इसलिए, लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसको बंद कहां से होना चाहिए? जनता के जवाब से। और राहुल गांधी का वोट चोरी ये कहते हुए जो उनका एक कहें कि दल निकला था बिहार में, तो उसका क्या परिणाम हुआ सबने देख लिया। लेकिन मूल बात मुझे लगता है कि जिस तैयारी के साथ अमित शाह आए थे और पहले भी वो तैयारी के साथ आते रहे हैं, क्या सचमुच राहुल गांधी अब एकदम अनमने हो गए हैं? उनको बस एक चीज लगती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश उनकी बात पर भरोसा करने लगेगा। अभी भी देखिए वो बाहर निकल कर कह रहे हैं कि अरे वो तो डर गए, वो तो देखिए बड़ा डिफेंसिव चल रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जब आप इस तरह की बात करने लगे और नेता प्रतिपक्ष ये सब कहते हुए उनका मुझे तो जानकारी नहीं है कि कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन शायद जर्मनी या कहां वो बाकायदा उनका प्लान भी आ गया है कि वो बाहर जा रहे हैं। जब इस तरह से कोई विपक्षी नेता व्यवहार कर रहा है तो आप उससे समझिए कि वो अपने मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है। बिहार चुनाव के पहले, बिहार में टिकट बंटने के दौरान और परिणाम आने के समय, उस हर समय वो विदेश में रहे या विदेश में जाने की वो स्थिति में रहे, आते जाते रहे। अब मूल बात ये, आपने कहा क्या ये डिबेट बंद होनी चाहिए? पहला तो ये कि चुनाव सुधारों पर मुझे बड़ी चिंता की बात है कि पूरी बहस में जो मूल चुनाव सुधार हैं कि चुनाव महंगे होते जा रहे हैं, फंडिंग कहां से होगी, यही कांग्रेस पार्टी थी। बाकायदा एक मुझे याद है कि प्रेस वार्ता हुई थी और उसमें कहा गया था कि देखिए हमारा तो इनकम टैक्स का खाता सीज कर दिया इनकम टैक्स ने और अब तो हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं। उसके बाद की चुनाव कहां से लड़ रही कांग्रेस, ये बताना चाहिए, क्योंकि भाजपा पर तो आरोप है वो सत्ता में है तो उनके पास तो पैसे ही पैसे हैं। तो ये विपक्षी दलों की सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, ये एसआईआर को इस तरह से विरोध करना, जबकि महाराष्ट्र के चुनाव में कहा ही है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी। अच्छा है कि अब ईवीएम और दूसरी चीजों में बात नहीं कर रहे हैं, ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मतलब जब कहा जाएगा तो कोई विपक्ष से सवाल पूछना नहीं, लेकिन लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है और मजबूत विपक्ष के लिए बेहतर शुद्ध मतदाता सूची जरूरी है। उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ा आसान है ना कि जितने तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, आपके सामने प्रक्रिया चल रही है, अभियान चल रहा है, आप उसको रोक लें, थाम लें। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, सत्ता पक्ष या चुनाव आयोग कोई गड़बड़ कर रहा है तो आप उसको पकड़ लें, कोई नहीं कर पाए। और जरा देखिए बिहार में जो नाम कटे उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ती है कि आप किसी को नहीं ले आए। कपिल सिब्बल कहते थे कि कहते हैं कि हम लोगों को लगता था कि बहुत लोग मिलेंगे, नहीं मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के दिमाग जी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चुनाव सुधार इतना गंभीर मुद्दा था और इतना मतलब आज के तारीख में बेहद जरूरी मुद्दा है, उस पर चर्चा उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके का हम लोग अपेक्षा रखते थे। आपने शायद नोटिस किया हो कि नहीं किया हो कि आज के पैनल में हमने ऐसे ही लोगों को चुना जो चुनाव सुधार पे एक गंभीर डिबेट कर सके। अभी हमारे साथ दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी जुड़ने वाले हैं, एसवाई कुरैशी साहब और ओपी रावत साहब। मकसद यही है कि हम लोग बैठ करके चुनाव सुधार पे वाकई चर्चा करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है और चुनाव सुधार इतनी बड़ी ज़रूरत है आज की तारीख में कि कई सारी चीज़ों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो आपने कहा कि कांग्रेस उतनी तैयार होकर के नहीं आए थे जितनी तैयार होकर के गृह मंत्री अमित शाह आए थे और ये राहुल गांधी की बातों से लग रहा था। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगा क्योंकि एक एक फैक्ट का जवाब राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने को तैयार थे गृह मंत्री अमित शाह। यहां तक कहें कि मेरे जवाब खत्म होने के बाद भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हम फिर भी उसका जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस बॉयकॉट करके चली गई। देखिए लक्ष्मण जी, जितना कसके अमित शाह जी ने डांट लगाई उसके बाद तो अच्छों की हालत खराब हो जाती। मैं भी डर गया था, कितना कसके गृह मंत्री जी डांट रहे हैं, ऐसे तो नहीं चल सकती संसद। तो उसके बाद किसकी हिम्मत पड़ेगी सवाल पूछने की और किसकी हिम्मत नहीं। मैंने तो पहली बार देश के किसी गृह मंत्री को इस भाषा में इस तरीके से विपक्ष के नेता को डांटते हुए या उनको हड़काते हुए सुना। मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो बहुत सारे गृह मंत्रियों को सुना है। लोगों के सवाल होते थे, लोगों के जवाब होते थे और वो उसी तरीके से जवाब देते थे। लेकिन चलिए खैर, वो तो एक अलग तरीके का प्रश्न, ये तो इस सरकार का स्वभाव ही है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? गृह मंत्री जी ने किस सवाल का जवाब दिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि चयन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए, क्योंकि अपने फैसले में बहुत लंबा चौड़ा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था जो उनके जजमेंट का हिस्सा है कि लोकतंत्र के अंदर चुनावी प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखनी भी चाहिए। और चयन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन लोगों का काम है चुनाव कराने का, अगर उनके चयन में
किसी तरीके की निष्पक्षता पर अगर सवाल खड़ा होगा तो पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष दिखाई नहीं पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयुक्त नियुक्त होते हैं उसमें 3 सदस्य होने चाहिए, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई, ताकि इस कसौटी से निकले हुए आदमी पर कोई टिप्पणी न उठा सके कि सरकार ने इनको अपने तहत नियुक्त किया, यह सरकार का आदमी है। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने उसमें सीजीआई को हटाकर गृह मंत्री महोदय को रख दिया, यानी सरकार के 2 हैं और विपक्ष का 1। तो पहली बात, आपने इस कानून को क्यों बदला? क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने की जरूरत क्या थी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? ऐसी कौन सी अनिवार्यता थी? और इससे क्या यह संदेह नहीं पुख्ता होता कि सरकार दरअसल अपने ही किसी आदमी को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त नियुक्त करना चाहती है? अब तर्क यह दिया जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तो कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके से हाँ करती थी, सच्चाई है इसमें। और उस तरीके की नियुक्ति अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की, तो उस तरीके की नियुक्तियां, लेकिन उन्हीं नियुक्तियों से टीएन शेषन निकले थे, उन्हीं नियुक्तियों से जिम लिंगडो निकले थे, जिन्होंने तो सरकार की बात नहीं मानी। और मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि टीएन शेषन का अपॉइंटमेंट, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो राहुल गांधी के चमचे हैं, दरअसल कांग्रेस पार्टी, जब नरेंद्र तिवारी और अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ी और यह मामला उन्होंने चुनाव आयोग के सामने ये चुनौती दी कि असली कांग्रेस हम है और उसका जो वो रिकॉग्निशन मुझे मिलनी चाहिए, तो 3 सदस्य थी, टीएन शेषन, एमएस गिल, जीवीजी कृष्णमूर्ति। टीएन शेषन ने, जिनको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नियुक्त किया था, जिनको राजीव गांधी के चमचा कहा जाता था, उन्होंने फैसला दिया कि इनका जो वो क्या कहते हैं, जो असली कांग्रेस दरअसल ये नहीं है, इसलिए इनका जो चुनाव चिन्ह है वो रद्द किया जाना चाहिए। ये हिम्मत टीएन शेषन ने की, उसी सिस्टम से निकले हुए थे। सवाल उसका नहीं है कि पहले का सवाल इस बात को लेकर यह था कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, निष्पक्षता की बात हो रही थी, तब आपने सीजीआई को क्यों, चलिए आपने सीजीआई को हटा देते, आप मान लिया मैं आपकी बात, आप सिविल सोसाइटी के किसी बहुत ही सीनियर आदमी को रख देते उसमें, जिनकी क्रेडिबिलिटी इंपेकेबल थी, जिनके बारे में कोई सवाल नहीं था, जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता था सरकार के आदमी है, आपने हटाया। उसके बाद जब हरियाणा को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हुए, कांग्रेस पार्टी ने पिटीशन दायर की, तो हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज है वो उपलब्ध कराया जाए, वीडियोग्राफी जो कराएगी उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने कानून बदल दिया। क्यों बदला? इसके पीछे का कारण क्या है? तीसरी बात, गृह मंत्री महोदय ने कहा कि हमने तो उसको अलाइन किया था। अलाइन करने की जरूरत क्या थी भाई? पहले आप 45 दिन के बाद भी देख सकते थे, पड़ा रहने देते, उसमें नुकसान क्या था? आज के जमाने में जबकि सारा डेटा आप एक चिप में डाल सकते हैं, सैकड़ों साल का वीडियो से पड़ा रह सकता है, कहीं आपको कोई बड़े बड़े घर बनाने की जरूरत नहीं जिसमें आपको डालना पड़े। तो आपने क्यों 45 दिन में कर दिया? हाँ,